इसका एक्सरसाइज में 4.2 का कहाँ तक बताए थे? नहीं, 11 का कंप्लीट हो गया ना। चलो, तो अब बोले थे कि जैसे ही लगेगा कि अब सवाल थोड़ा सा अच्छा आने लगा तो पहले एग्जाम्पल करवा देंगे इसका, जो छोड़े थे अच्छा वाला एग्जाम्पल, तो फिर इसके बाद इसका लेसन भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पहले एग्जाम्पल जो छोड़े थे, एग्जाम्पल 14, 15 और 16, ये 3 क्वेश्चन छोड़े थे ना। पहले आज हम लोग इसी को देखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो एग्जाम्पल नंबर 14 का सल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहां LHS बराबर B प्लस C A B C प्लस A B C A प्लस B, ये आपका LHS है बेटा। और RHS हमें सिद्ध करना है 4ABC, ये आपके नजर के सामने दे दिए कि आपको ध्यान में रहे कि हमें प्रमाणित क्या करना है। चलो, अब ध्यान से सुनना और देखना और समझना। पहले प्रॉपर्टी लगा के हम प्रयास करते हैं कि कहीं यहां तक हम पहुंच सकें। देखते हैं, जब कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगा तो उसके लास्ट में हम लोग क्या सोचते हैं कि फिर अधिक से अधिक किसी रो या कॉलम में जितना ज्यादा शून्य बन सके। अगर 2 बन गया तो ठीक, 3 बन गया तो ठीक, नहीं तो 1 को कम से कम तो बने। इन प्रयास करते हैं। तो पहले हम सारणिक का गुणधर्म लगा के प्रयास करते हैं कि यहां तक हम पहुंच सकें, ठीक है ना। देखो, मान लो किसी रो को या कॉलम को जोड़ते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं तो 2B 2C 2B 2C, नहीं मजा आया। 2A 2C AA 2A और BB 2B, एक जैसा कहां कुछ बना। देखो जैसे यहां क्या सोचे कि इसको जोड़ दिए तो क्या बना ये 2B 2C, यहां सोचे क्या बना 2A 2C, यहां भी मजा नहीं आया, यहां 2A 2 है ना। क्या एक जैसा है बेटा? है नहीं है, फायदा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि से एक फायदा दिखता है ना, 2 कॉमन ले लेते तो 2 कॉमन ले लेते तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन फायदा ज्यादा नहीं दिखाना बेटा। हमें चाहिए, देखो ABC चाहिए, परंतु किस में चाहिए? इनटू में। यहां आ क्या रहा है? नहीं ना हुआ, तब क्या सोच सकते हैं बताओ? यानी ये सारा काम हो गया हमारा फेल। तो अब क्या करेंगे? सोचो जरा, समय दीजिए, सोचिए। तब क्या करेंगे पता है? अब 0 बनाने का प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक रो में या अधिक से अधिक कॉलम में हम क्या बना सकें? शून्य बना सकें। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। अगर हम क्या करेंगे, R1 में R2 R3 को घटा दें, R1 में R2 को R3 को क्या कर दें? घटा दें, तो हो सकता है यहां 0 आ जाएगा। प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। कहोगे सर ये तो यहां भी सोच सकते हैं कि C1 में C2 को, तो यहां C माइनस C क्या हुआ? हाँ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्या 0 जहां से भी आ सकता है वहां से आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा सकते हैं, तो A प्लस बी A माइनस बी कहानी खत्म। कर सकते हैं ना। लेकिन कहीं देखो, यहां पर भी सोच रहे हो तो यहां एगो 0 बनेगा, ऐसे सोचे तो भी यहां एगो 0 बना, ऐसे सोचे तो भी यहां 0 बना। यानी एक रो में अधिक से अधिक 0 नहीं बन रहा है, कहीं एक बन रहा है। यहां बन रहा है तो एगो, यहां बन रहा है तो एगो, यहां बन रहा है तो एगो ना। पहले एक काम तो कर लें, क्या करें बोलो? यही सोचते हैं सीधा वाला बात कि R1 बदल रहे हैं R1 माइनस R2 माइनस R3 करके, यही ना। तो देखो क्या होगा, ये तो क्या बन गया बेटा? 0। इसमें इसको घटाना है तो A खत्म, बचा क्या? देखो A ने समझे, A माइनस C माइनस A माइनस C, ठीक है, ये कट गया, क्या बचा? माइनस 2C। उसी तरह यहां A B A माइनस B फिर A माइनस B, A माइनस B माइनस A माइनस B, तो A कट गया, क्या बचा? माइनस 2B। समझ में आया ना कैसे हुआ बेटा?
अब जैसा का तैसा बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी, कोई दिक्कत है? अब देखो, अब प्रयास करो तुम कि एक रो या एक कॉलम में और जीरो बना सकें, करो प्रयास, सोचो जितना सोच सकते हो, सोचने का ही लेसन है ये, सोचो। C1 माइनस, चलिए C1 माइनस, अच्छा C1 माइनस क्या, ऐसे करके C1 माइनस क्या, हाँ हाँ, तो C1 माइनस C2 ये नहीं कर रहे हो भाई, एक ही एलिमेंट में तो काम होता नहीं है, होगा तो सब पर ना होगा। तो C1 माइनस C2 जैसे करोगे तो यहां तो जीरो आ गया, फिर यहां ऊपर भी तो बदल जाएगा, यहां क्या हो जाएगा प्लस 2C, फिर तो पंगा वही हो गया, फिर एक ही जीरो बचा। अब सोचो, और सोचो भाई, अब कहोगे सर इसमें 2 से गुना करके जोड़ दो, इसमें 2 से गुना करो और फिर इसको दोनों को जोड़ दो, 2B हो जाएगा, फिर यहां क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, पंगा हो गया ना। तो अब कुछ भी तुम कर लोगे तो फिर 2 जीरो पूरा नहीं पाओगे। तो जब नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा बुद्धि लगा चुके सवाल पर, हमारा हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर देंगे, प्यारा सा काम एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो लिख देंगे एक्सपेंडिंग एलोंग क्या R1, R1 बोलो C1 बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलता, कोई दिक्कत। तो जीरो से करो चाहे ना करो, तो जीरो का चिन्ह प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, याद है भूल गए, तो माइनस माइनस प्लस 2C। अब जो एलिमेंट लेंगे उसका रो और कॉलम ढक देंगे, तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा बी बी सी ए प्लस बी, क्लियर है। फिर प्लस माइनस माइनस 2B, रो कॉलम खत्म, क्या बचा बेटा बी सी प्लस ए सी सी, यही ना। अब कैलकुलेशन कर लो, तो 2C इंटू बी गुना इतना, तो AB प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, फिर माइनस बी गुना सी BC, फिर माइनस 2B इंटू बी गुना सी BC, माइनस C गुना इतना C स्क्वायर और माइनस AC, ये ना बाबू, चलो गुना करो, 2C गुना AB तो 2ABC, फिर यहां क्या होगा 2B स्क्वायर C, फिर यहां क्या माइनस 2BC स्क्वायर, यही ना, एलजेब्रा का काम है ये सब, क्या हमसे पूछोगे। फिर माइनस 2B स्क्वायर C, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 2BC स्क्वायर, माइनस माइनस तो होगा 2ABC, गुना करके देख लो बेटा। अब 2B स्क्वायर C, एक प्लस में एक माइनस में, यानी एक प्लस एक ये दोनों सेम, एक माइनस और एक बचा क्या 2ABC कितना हो गया 4ABC, RHS प्रूव्ड। समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन भी है इस पर कि कहीं कोई दिक्कत हो गया समझने में, नहीं ना? चलो नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 15, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, मजा आएगा बनाने में इसको। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा है इसने, कहता है XYZ डिफरेंट, लिखा है ना डिफरेंट नंबर, यानी XY जो है विभिन्न संख्याएं, क्या है अलग अलग संख्याएं हैं। तो कहता है डिटर्मिनेंट बराबर 0 दिया गया है, तो आपको दर्शाना है X1 प्लस XYZ इक्वल टू 0। अब सवाल को समझाते हैं, पहले क्या कहा इसने। यहां XYZ विभिन्न संख्याएं हैं, तो x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस y क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस z क्यूब। डिटर्मिनेंट बराबर क्या दिया बेटा 0। तो आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, देखो यहां साइड में लिख देते हैं कि 1 प्लस XYZ बराबर 0। पकड़ो,
सवाल को पहले समझे अच्छे से। सवाल क्या दिया? सवाल ने कहा कि एक्स वाई जेड अगर अलग अलग संख्याएं हैं, विभिन्न संख्याएं हैं, तो आपको तब दर्शाना है, तब प्रमाणित करना है कि इतना बराबर 0 है तो इतना होना चाहिए। समझे? ऐसा नहीं समझ लेना कि सर इसके बराबर ही 0 प्रूव करना है। अक्सर सवाल ये देखते हो ना, एलएचएस बराबर आरएचएस, लेकिन ये सवाल ने खुद ही कहा इतना हम तुमको दे दिए हैं, तुम इसकी मदद से क्या प्रूव करो, इतना दर्शाना इसको है ना। तो चलो काम करते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो अब पहली बात तो यहां पर सारणी का एक गुणधर्म लगेगा बेटा, 5वां नंबर, कि अगर सारणी के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के अवयव योग के रूप में है तो उसको सारणी के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये था ना नियम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1। फिर प्लस क्या करोगे बच्चे? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यही ना। और बराबर क्या दिया है? 0। ठीक है। अगर थोड़ा सा तुम लोग इस पर विचार करो ना, थोड़ा सा ढंग से विचार करो, तो कहोगे सर कि इस डिटर्मिनेंट में मुझे कुछ दिख रहा है। 2 डिटर्मिनेंट बन गए, एक ये और एक ये, दोनों योग के रूप में है। कहोगे सर इस पर हम कुछ लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कहोगे सर क्या? R1 से x कॉमन, R2 से y कॉमन, R3 से z कॉमन किया जा सकता है कि नहीं? तो यहां पर थोड़ा सा चिन्ह लगा देंगे, लिखेंगे एक्स वाई जेड कॉमन बाय R1 R2 R3। ठीक है। तो इसको तो कुछ नहीं किए बेटा, इसको छिड़े नहीं है ना, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, जैसा का तैसा। और जब भी हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो डिटर्मिनेंट में किस रूप में जाता है? गुना के रूप में। तो यहाँ क्या हो गया? एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स हमने कॉमन लिया है R1 से, वाई कॉमन लिया है और जेड कॉमन लिया है, यानी किया है। अब जो बचा लिखो बेटा, कि यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ एक्स, यहाँ बोलते जाइए, यही ना। अब जब इतना आप किए ना तो आपको क्या हुआ? कैसे? अच्छा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आप अगर ध्यान से कुछ देखो तो कहोगे सर हम कुछ महसूस कर रहे हैं। तुम कर रहे हो नहीं कर रहे, भगवान मालिक है, पर हम कर रहे हैं। कर रहे हो तुम लोग? कहोगे हाँ सर। इसमें देखिएगा ना, इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखिएगा और इसको भी देखिएगा ना, तो दोनों के एलिमेंट मुझे सेम लग रहे हैं। इसका 1 1 1, इसका 1 1 1, इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई जेड। बस डिफरेंट क्या है? प्लेस पर, है ना। ये C1 में है तो ये क्या है? C3 में है। ये C2 में है तो ये क्या है? C1 में है। ये C3 में है तो ये कहां है? C2 में। बस इतना अंतर है, बाकी एलिमेंट सिमिलर हैं, है ना। देखो अब मेरा बात सुनना ध्यान से। हम इसको ऐसा बना लें या इसको ऐसा बना दें, या क्या करें? इसको ऐसा बना दें। 2 ही रास्ता मेरे पास है, ठीक है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि इसको बना देंगे सामने से ना, तो अच्छा लगेगा, इसको छेड़ने का जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां पर गंदा लगेगा प्लस माइनस करने में। नहीं तो आपको सर क्या करोगे आप? आपको अच्छे से पता होगा सारणी का गुणधर्म नंबर 2 शायद, कि सारणी के किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर बदलने पर सारणी के चिन्ह, सारणी का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? देखो यहां पर 1 1 1 है बेटा, है ना। तो इस 1 1 1 को हम यहां रख देते हैं पहली जगह पर, क्योंकि हमको इसके तरह इसको बनाना है। तो इसमें 1 1 1 आगे में है, इसका भी 1 1 1 कहां कर देते हैं? आगे में, यानी C1 के जगह। तो जब ये C3 C1 के जगह जाएगा तो C3 कहां आएगा? सॉरी,
C3 अगर C1 के जगह जाएगा तो C1 कहाँ जाएगा, C3 के जगह जाएगा ना, इंटरचेंज होगा ना। जब चेंज होगा तो सारणी का मान का चिन्ह क्या होगा, या कह लीजिए सारणी का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, सोच रहे हो, समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं, देखो। तो हम यहाँ बदल देते हैं, C1 बदल रहा है कहाँ, C3, या C3 का लो बदल रहा है कहाँ, C1। तो क्या लिखोगे बोलो, कहोगे सर 1 1 1, फिर ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर ये क्या x y z, ठीक है। और सारणी का चिन्ह क्या हो गया, प्लस से माइनस। कोई दिक्कत है, ये इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ है क्या, नहीं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, जैसा का तैसा। किसी को दिक्कत होगा बेटा पूछ लेना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी कि सर यहाँ पर आप क्या कर दिए समझ नहीं आया। इन्हें पता चला पूरा सवाल का अंतिम कर दिए सर, बीच में ये लाइन समझ नहीं आया सर, वो मजा नहीं आता। जहां दिक्कत है वहीं टोक दो, सर यहाँ दिक्कत हो रहा है मुझे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या सेम नहीं बेटा, एलिमेंट सेम नहीं दिखा आपको, देखो ध्यान से, C1 का एलिमेंट देखो यहाँ है ना 1 1 1, तो C3 का भी तो 1 1 1 है, सेम एलिमेंट ना है। हम एलिमेंट सेम का बात कर रहे हैं, कॉलम का नहीं बात कर रहे हैं कि कॉलम इतना में सेम है, उसी को सेम करने के लिए चेंज करना पड़ रहा है कि वो एक जगह हो जाए, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिखना चालू कर दे। एलिमेंट तो सेम है, 1 1 1 1 1 1, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बस खाली ये करना क्या चाह रहे थे कि इसके ऐसा बनाना चाह रहे हैं इसको, तो इसके ऐसा बनाने के लिए 1 1 1 कहाँ है, कहाँ है, C1 में, तो ये 1 1 1 कहाँ है, तो इसको उठा करके कहाँ ला रहे हैं, यहां पर ला रहे हैं, तो चेंज कर रहे हैं बेटा। तो जब ये चीज यहां जाएगा तो ये चीज कहां जाएगा, ऑटोमेटिक यहां दौड़ के जाएगा। ये तो लिखे है C1 टेंस टू C3 या C3 टेंस टू C1, कोई तकलीफ। तो सारणिक का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि सारणी की किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को हम परस्पर विनिमय करते हैं तो सारणी का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। और कोई दिक्कत, कहोगे सर अभी भी नहीं आया, अभी भी देखेंगे ना तो ये 1 1 1 ठीक है, 1 1 1 ठीक है, पर यहां पर बीच में होना चाहिए एक्स वाई जेड, यहां तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो आप इसको उठा के यहां चेंज कर देंगे, यानी C3 को C2 के जगह दे देंगे और C2 को कहां दे देंगे, सिंपल एज दैट, तब तो सेम बन जाएगा ना। चलो फिर से बदल देंगे यहां पर, तो क्या करेंगे कि C2 टेंस टू C3, यानी C2 बदल रहा है C3 में, C3 बदल रहा है C2 में ना, तो फिर सारणी का चिन्ह क्या होगा, तो माइनस से क्या हो गया प्लस। जहां दिक्कत हो मोहन पूछा किया करो, 1 1 1, ये चीज अब यहां चला गया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ कि ना, सेम हो गया। अब यहां क्या बचा, अब सेम है तो इसी को उठा के लिख देते हैं यहां पर, 1 एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर। कोई तकलीफ क्या। अब ये पूरा का पूरा हमारा जो प्रश्न है कितने पद में बेटा, 2 पद में है, तो कॉमन ले सकते हैं ना कि ये पूरा सारणिक इस सारणिक के, तो कॉमन ले सकते हैं। तो जब ये कॉमन लेंगे तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसके पास क्या बचा बेटा गुणा के रूप में 1, क्या बचा गुणा के रूप में 1, और इसके पास क्या बचा, अब बराबर क्या चल रहा है बेटा, शायद यहां भी नहीं लिखे, इसको भी लिख देते हैं यहां पर, मिसफिल्डिंग है वो। कोई तकलीफ, यहां तक तो आ गए, हाँ बोलो। आए अरे भैया अगर x प्लस 2x है, ठीक है ना, और कह देंगे दोनों में क्या कॉमन होगा x, तो इसके पास क्या बचा, उसी तरह ये पूरे बाहर किए तो इसके पास आखिर क्या बचा, नहीं बनाता बेटा अलजेब्रा घर में, मेहनत नहीं करता है।
दो तीन को जहर ऐसा बात बोल देंगे तो कह दोगे। अब बोलो नया साल में कहता रात भर नहीं सोए हैं, इतना शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कहां से नींद आएगा, दिमाग में कुछ और चल रहा था, कहां से नींद आएगा। कहीं पढ़ने के लिए भी ऐसा जग जाया करो कि नींदे नहीं आए, ऐसा सोच लो कि आज जब तक 50 को सवाल नहीं बना लेंगे नींदे नहीं आना है, ऐसे नहीं करेगा। लेकिन वो जीवन में कभी होगा ही नहीं तुमसे, बनेगा कहां से। एक वो माथा रख दिया है उधर देवता की तरफ, एक माथा रख दिया सवाल की तरफ, कहां से बनेगा। अरे वैसा बात तुम लोग क्या सिखाएगा जी, हमको क्या सिखाएगा। चलो यहां तक तो काम हो गया हमारा। अब क्या करेंगे बेटा, अब तो बहुत हद तक हम प्रश्न को बना लिए हैं। तो आप देखो, सुन लो, ध्यान से सुनो। आप कहोगे सर कितना आसान तो सवाल बन गया, ये दोनों आखिर गुना के रूप में है ना, है तो इसके बराबर 0 ले लेते हैं। हो जाएगा ना। अब एक बार इसके बराबर 0 तो ये प्रूव करना है। बोल भाई, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो। अब समझ गया ना, ये भाग बन के उड़ जाएगा ना, गुना का उल्टा भाग, कहानी खत्म। तो बचा यही ना, लेकिन गलत भैया, दिस इज नॉट एलजेब्रा, ये टोटली डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म से चलना पड़ेगा लेकर के ना। सोच तो हमारा सही था कि सर अगर हम पढ़े थे बचपन में, गुणनखंड पढ़े थे कि x + 3 × x - 5 बराबर 0, तो इसके बराबर भी ले लेते थे 0 और इसके बराबर भी ले लेते थे 0। सोच यहां भी हम वही कर सकते हैं। सर अगर हमको तो इसका मान चाहिए था सर, इसको उड़ा दीजिए ना, मारिए धुआं छोड़ देगा 0 के साथ। लेकिन आखिरकार ये 1 1 1 x y z x² y² z² बराबर 0 तो आएगा ना जी, कि नहीं आएगा। तो इसको तुम हल करोगे कि नहीं करोगे, कि तुमको ये पहले से पता है कि इसका मान 0 ही आएगा, पहले से पता है क्या है, पता है कि इसका मान 0 ही आना तय है। ये कब जानते, ये तय मानते कि ये 0 आएगा जब हम इसका वैल्यू जानते कि 0 ही आना है इसको, तब कह सकते थे, पर यहां तो पता ही नहीं है। बोलो बोलो, कहां से होगा, x y z कॉमन हो जाएगा अपने मन से, हो जाएगा। x y z इधर से कॉमन निकालो ना, तब यहां से मतलब ये कहने का, हाँ बोलो, हाँ देना मिटाने वाला, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा डीप जा भी रहा हूं। हमारे कहने का मतलब है कि आप आखिरकार गुना का उल्टा भाग बनाओगे ना जी, तो ये 0 के साथ खत्म हो जाएगा। यही कहना चाह रहे सर अगर हमको सिर्फ इतना ही चाहिए तो ये भाग में शिफ्ट होकर के 0 में किसी से भाग लगा दो, कहानी तो आखिर इतना बराबर 0 ही तो बचा मेरे पास। लेकिन मुझे ये भी तो ज्ञात होना चाहिए कि इसका मान 0 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसके बराबर 0 कहना चाहते हो तो फिर इसके बराबर भी तो 0 कहोगे कि नहीं कहोगे। वो दोनों चीजों को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, कि एगो को संतुष्ट करे दूसरे छोड़ दे, नहीं ना। इसका मतलब उसको सॉल्व करके आगे तक हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहेंगे हो सकता है या नहीं भी। पकड़े बात कि नहीं पकड़े, तो कभी ये गलती बेटा आप मत कर देना सर गुना का उल्टा भाग, कहानी खत्म। गया तेल लेने, अरे भैया जब तुम इसको तेल लेने भेज सकते हो तो ये तो तेल लेने जाएगा, तो फिर ये तो 0 के बराबर बचेगा, फिर उसका क्या, वाई दिस कोलाबिलिटी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जब ये हमको साफ साफ दिख जाए किसके बराबर, 0 के बराबर। लेकिन हम लोगों ने तो बहुत सारा सवाल बनाया है ना कि भैया ये डिटर्मिनेंट है और इसको प्रूफ किसके बराबर किए हैं, 0 के बराबर। तो आपको दिखाना पड़ेगा ना बेटा कि ये भी 0 के बराबर ही है, तब ना आप कह सकते हो। अरमान बाबू समझे। हम ज्यादा डीप लेके चले गए क्या जी।
अब हम बताएं, सुनो सुनो पहले मेरे क्वेश्चन करने का तरीका नहीं समझ पा रहे हो तुम। हम क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं बेटा कि अगर ये दोनों गुना में है, पक्की बात, तो तुम अगर इसको निकालोगे तो भाग के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो इतने बराबर क्या बचेगा, पक्की बात ना, कहीं कोई दिक्कत? तो कहोगे सर आंसर तो मेरा आ गया, हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, जब तुम इसके बारे में ये सोच रहे हो तो तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे बेटा, तो आखिर ये फिर जीरो के बराबर आएगा ना। तो ये जब जीरो के बराबर आएगा तो आपको पता कहां है कि इसके बराबर जीरो ही होगा, हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना। हाँ भाई, ये अगर जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, तब ना दोनों को संतुष्ट करके क्या करेगा, ये जीरो बनाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या है, जीरो है। कहने का तर्क समझे आप कि नहीं समझे? हम लोग जब द्विघात समीकरण का एक्स का जो मान निकाला करते थे, तो एक्स का वो दोनों मान उस समीकरण को क्या करता था, जीरो के बराबर करता था ना, शून्य के बराबर। तब कहते थे कि ये जो हल दोनों आया, ये द्विघात समीकरण का हल है या मूल है या शून्यक है, ये सब ना बोलते थे। तो दोनों संतुष्ट करता था, कोई एगो नहीं बेटा। तो जब यहां दो चीजें हैं तो दोनों संतुष्ट किसको करे, तब ना मजा है। गप बुझे, अक्सर बच्चे गलती यही कर बैठते हैं सवाल में कि सर इतना गुना गुना तो भाग कहानी खत्म, लीजिए आंसर दे दिए पकड़ के, सर नंबर दे दीजिए 5 को, तो हम जीरो बैठा देते हैं वहां। गप समझे? तो चीजों को समझना भी सीखिए, खाली बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि आगे हमें काम अभी करना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले यहां तक नोट करिए, फिर आगे लेते हैं सवाल। चलो, कहां बेटा ये कैसे आया ये वाला चीज, कोई नहीं, देखो ये पूरा सवाल कितने पद में था, 2 पद में। तो ये चीज बेटा हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया, कॉमन, क्या कर लिया, कॉमन, ये बाहर कर लिया। तो इसके पास अगर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, बचा ना, समझ रहे हो? हाँ, गुना के रूप में कुछ नहीं बचता, क्या बचता है, 1। फिर यहाँ प्लस का प्लस हो गया, ये बाहर था बेटा, फिर इसके पास क्या बचा, यही ना बचा, बस यही हुआ है। चलिए, तो अब डिटर्मिनेंट का काम करते हैं यहां पर। तो हमारा काम क्या होता था, याद है कि अधिक से अधिक जीरो पूरा लेना, क्या पूरा लेना, इसका तो यहां भी जीरो ले लेंगे, यहां भी लेने हो जाएगा। R1 में R2 घटा दो, R2 में R3 घटा दो, ऑटोमेटिक 2 जीरो पूरा जाएगा। देखो तो यहां लिखेंगे कि R1 बदल रहा है R1 माइनस R2 एंड R2 बदल रहा है R2 माइनस R3, यही ना। चलो देखते जाते हैं क्या होता है। 1 में 1, x माइनस, ये क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0 y माइनस जेड, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है, बराबर 0। ओह सॉरी, एक चीज छूट गया ना, इंटू 1। अच्छा, इस इंटू वाले चीज को अगर हम आगे से लिख दें, कोई दिक्कत आपको, कोई तकलीफ तो बताओ। तो यहां लिख देते हैं इसको 1 प्लस एक्स वाई जेड, समझ आया? अरे गुना में है, कहीं भी लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बराबर क्या बेटा, 0। तो अब देखो थोड़ा सा कुछ एलजेब्रा का काम और कर सकते हो क्या, कहोगे हाँ सर, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू, यहां भी सेम वही काम कर सकते हैं, करते हैं। चलो, 1 प्लस एक्स वाई जेड, 0 एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये सब समझाने का चीज तो है नहीं। y प्लस जेड, वाई माइनस जेड। सुमित समझ रहे हो, आज कुछ बोल नहीं रहे हो आज सब समझ आ रहा है ना अच्छे से, चलो अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे, मोबाइल चला रहा है कौन, ऐसा पाप मेरा बेटा क्लास में नहीं करना, नहीं तो मोबाइल लेके हाथ से चूर देंगे सामने एकदम। चलो ध्यान दो यहां। तो अब क्या करेंगे कि R1 से x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन, और R2 से y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं बेटा। तो लिख देंगे यहां पर, यही लिख देते हैं
कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन बाय R1 R2 यानी कर रहे हैं। जो कॉमन लेंगे तो वो गुना के रूप में बाहर आएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। ये तो पहले से चल रहा है। और बराबर क्या बचा देखो तो, क्योंकि सर जीरो तो है ही है, फिर क्या बचा यहां पर 1, यहां x प्लस, यहां पर y प्लस, यहां तो कोई बदलाव ही नहीं है। कोई तकलीफ क्या, समझ आया। अब 2 जीरो हो चुका है बेटा, तो अब सीधा क्या कर देंगे, एक्सपेंड। क्या कर देंगे, एक्सपेंड। दो बेटा, यहाँ दो बेटा, आगे देखना। हाँ, तो एक्सपेंड क्या करना होगा, किसको किसको बोलो तो, एक्सपेंडिंग एलोंग C1। तो बाकी तो आगे गुना में तो है, लिखने दीजिए पहले x माइनस वाई, वाई माइनस जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड। देखो प्लस माइनस प्लस, इसका रो इसका कॉलम खत्म, क्या बचा बोलो, 1 एक्स प्लस, अगला बोलो 1 वाई प्लस जेड बराबर क्या बेटा, 0 चल ही रहा है ना। देखना कहीं छूट जाएगा तो बोलना बेटा, थोड़ा बड़ा सवाल है, कहीं नजर से हट जाता है। ठीक, अब 1 से किसी को गुना करो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, तो 1 गुना समथिंग समथिंग, इतना गुना समथिंग माइनस के साथ, किसके साथ, कारण समझ गए क्यों, क्योंकि चिन्ह बदलता है वहां पर। तो यहां क्या हो जाएगा, दोनों कट गया, तो बचा क्या, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या, समझ आया बाबू क्या हुआ। हाँ, आप देखो खेल सवाल का, कहोगे सर हल करके हम यहां पहुंच गए, पर अभी भी सिर्फ इसके बराबर 0 कहां बचा, ये खेल लिया आपसे जो। अब लिखेंगे चूंकि एक्स वाई जेड विभिन्न संख्याएं हैं, क्या हैं, विभिन्न संख्याएं हैं तो x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू y माइनस जेड डज नॉट इक्वल टू और z माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या बचेगा, 0 प्रूव्ड। कहो सर ये तो समझे ही नहीं, आप तो खाली लिख दिए, समझे कहाँ, समझाएगा कौन, पड़ोसी आपका, यही ना कहोगे। हम बताते हैं सिद्ध से, सुनो ध्यान से। देखो x माइनस वाई ये 0 कब बन सकता है, हालांकि इसके बराबर तुम 0 सोच रहे हो ना, x माइनस वाई बराबर 0 सोचोगे, y माइनस जेड बराबर 0 सोचोगे, z माइनस एक्स बराबर 0 सोचोगे, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या सोचोगे, 0। कहोगे सर ये तभी 0 बनेगा ना जब x का मान y का मान क्या होगा, समान होगा, तब ना सेम संख्या घट के क्या आएगा। लेकिन सवाल शुरू में ही आपको कह दिया है कि x y z विभिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, अलग अलग संख्याएं, तो अलग अलग संख्याओं का घटाव कभी 0 होता है क्या। इसका मतलब तब क्या समझे कि जब ये x y और z हमारी विभिन्न संख्याएं हैं, इसका घटाव x y का घटाव कभी 0, y माइनस जेड का घटाव कभी 0, z माइनस एक्स का घटाव 0 कभी। तो आखिर संभावना किस पर बना 0 होने का, 1 प्लस एक्स वाई जेड पर 0। कहोगे सर नहीं समझे, प्रूव करके दिखाइए, तो पक्की बात है, ये सही है वाला बात है, हम करके आते हैं प्रूफ। देखो चलो x के जगह हम मान लिए -1, ठीक है, y के जगह मान लिए 1/2 और z के जगह मान लिए 2। क्या सब विभिन्न है, x का मान y के बराबर है क्या,
y का मान z के बराबर है क्या? नहीं ना, यानी तीनों मान विभिन्न है, अलग अलग है। अब लगा के देखो तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस एक्स का मान -1, y का मान 1/2, z का मान 2। ठीक है बेटा, 2 2 कट गया, 1 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 तो 1 में 1 गया, क्या बचा? हुआ प्रूफ। तो आप ऐसे कुछ भी एक्स वाई जेड संख्याएं सोच सकते हैं, लेकिन क्या होने चाहिए? विभिन्न। क्या होने चाहिए? विभिन्न, एक जैसा नहीं। तो संभावना आखिर 0 होने का किस पर बचा डियर? इसी पर ना, इस पर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब देखो अगर यहां पर लगाओ, जो सोचे हो इस पर लगा के देखो, x माइनस वाई, तो x का मान तुम क्या लिए हो? -1, माइनस y का मान 1/2 करके देखो, 2 तो -3 बटे कितना हो जाएगा? हाँ, तो फिर नहीं पूरेगा, ये नहीं पूरेगा बेटा, फिर तुम्हारा 0। हाँ, सोच कर कि ये 0 पूर सकता है किन किन संख्याओं पर। ऐसी तो बहुत सारी संख्या है ना, इनफाइट नंबर्स हैं, जो हम ऐसे सोच सोच के कह सकते हैं कि इतना मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बट कुछ भी सोच लो तुम, विभिन्न संख्याएं, ये कभी इस हाल में 0 होने वाली नहीं है, लेकिन ये 0 हो सकता है। ये हुआ प्रूव्ड। समझ में आया? हाँ आशुतोष बोलो, कुछ बोल रहा था। हाँ, कहाँ गया सवाल भाई? कहाँ से बेटा? ये कहाँ से कॉमन? C2 से और C3 से कॉमन। कॉमन कब होता है? जब सेम एलिमेंट होगा, यहां भी x होता है, यहां भी x होता है, यहां भी x होता, या यहां y होता, यहां y होता, यहां y होता, ऐसा है क्या? चलो हम तुमको बोल रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड में कॉमन लेके दिखाओ, तुम क्या कॉमन ले लेगा? इसमें 3 पद है ना जी, तीनों में से कॉमन लेके दिखाओ तो क्या लेगा? ये कॉमन कब होगा? एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई, यहां एक्स वाई, और यहां क्या हो गया? या छोड़ दो यहां पर y, ठीक, यहां पर ले लो एक्स जेड, तब ना कहोगे सर तीनों में एक्स एक्स दिख रहा है, तो एक्स लीजिए कॉमन, यहां बचा 1, यहां बचा y, यहां बचा z। तो तीनों में ना चीज होना चाहिए जी, जो चीज हम कॉमन लेने के बारे में सोच रहे हैं वो सब में होना चाहिए। अब यहां x है, पर यहां x है, ये नहीं है, यहां y है, यहां y, वो यहां पर y है, ये नहीं है, तो कॉमन होने की संभावना कहां से आ गई? कॉमन तो तब लेते हैं जब वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तब वो बाहर आ गया। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, पर वहां कोई दिक्कत तो बताओ, ये वाला चीज हम कैसे किए? नहीं ना, क्योंकि सवाल खुद भी बेटा कह के रखा था कि x y z क्या है? भिन्न संख्या है, अलग अलग संख्या है, मीन्स ये कभी 0 होगा नहीं, ये कभी 0 होगा नहीं, ये कभी 0 होगा नहीं। तो संभावना किस पर गई? पूरी की पूरी इस पर गई। और एक एग्जांपल लेके हम बता भी दिए, हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसको अब अच्छे से आप लोग क्या करो, ढंग से बेटा नोट करो, फिर अगर दिक्कत महसूस करो तो फिर पूछो। चलो नोट करो इसको।